एवरीवन, मेरे को ना 9:30 बज गई है और कुछ काम नहीं हो रहा मेरा। और मेरी ड्रेसिंग का हाल देखो, इतना बुरा है कि जो सामान जहाँ पहनती हूँ ना वहीं फेंक देती हूँ, जहाँ पहनती हूँ ना वहीं फेंक देती हूँ। और मन बिल्कुल नहीं कर रहा काम करने का। ऐसा दिमाग हो गया ना कि क्या करूँ इसमें, इस दिमाग का। तो अब चलती हूँ, मेरी ड्रेसिंग को समेटती हूँ मैं, और ये सारे सामान इधर उधर रखूँगी पहले, और फिर इसको करूँगी सफाई। कहाँ से शुरुआत करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस। बहुत दिमाग खराब है यार। इतना सामान है कि किसको कहाँ रखूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये मेरा गोल्ड का सामान भी है रखा। तो गाइस मेरी ड्रेसिंग जम गई है, और ड्रेसिंग बस इतने से दिन के लिए है जमी हुई, और सामान कुछ भी नहीं है इसमें, देख लिए बस। फिर भी इतना सारा कबाड़ा हुआ रहता है। अब ये सारे हैं डिब्बे डिब्बी चूड़े और चूड़ियों का, तो इनको ना पूरा देखो नीचे रखी हुई है भी, ये कबाड़ा हो रहा है, तो इनको जमाऊंगी अब सारे। और एक में मेरी सारी ज्वेलरी भरी है छोटी मोटी, जिसको रोज रोज ना में काम आती है पहनने में, मतलब डेली में। और अब जमाते हैं चूड़े चूड़ी, क्योंकि ये ना सारे अट्टम सट्टम हो रहे हैं और शादियाँ आ रही है फिर जल्दी। अभी तो ये सारी अलमारियाँ जमानी है, पर इनको जमाऊंगी बाद में। पहले चूड़ा चूड़ी जमा देती हूँ मैं, क्योंकि शादियों में आ रही है ना, तो अब साड़ियों में पहननी पड़ेगी, तो समझ नहीं आता कि कहाँ से क्या करें। तो चलो पहले ही इनको जमा लेते हैं गाइस, है ना, फटाफट से। एक फेस वॉश यहाँ रखा है। ओ नो, अभी तो इधर सामान रह गए, कहाँ तक जमाऊँ यार गाइस। मम्मी, मेरा फेस वॉश। चलो काम कर लेते हैं पहले। महिलाओं के पास चाहे कितनी भी सामान हो, कितने भी सामान, फिर भी उनको कमी लगते हैं। और यही हाल मेरे साथ भी है गाइस। देखो इतने सारे डिब्बे तो ये फैला लिए मैंने, और अभी इतने सारे डिब्बे यहाँ पर रखे हुए हैं। ये देखिए इतने सारे डिब्बे यहाँ रखे हैं, इतने सारे डिब्बे यहाँ फैले हुए हैं। और उसके बावजूद भी ये लगता है कि नहीं यार, अपने पास कुछ भी नहीं है ना, और ख़रीदो और ख़रीदो। और ये देखो इतने सारे भरे पड़े हैं, हर जगह रखे हैं चूड़ा चूड़ी चूड़ा चूड़ी। बस ये वाले कड़े जब स्टार्टिंग में चले थे ना, पहले की चीज़ें देखो गाइस कितनी अच्छी आती थी। ये वाले 800 के कड़े हैं 2, पर ये ऐसे कैसे ही अभी भी आप इनको पहनो, इतने सुंदर हैं और इतने अच्छे हैं। देखो 800 रुपये के 2 कड़े हैं ये, उस टाइम के भी, पर कुछ भी नहीं बिगड़ा इनमें। देखो ना कहीं काला हुआ ना कुछ हुआ, और बहुत सुंदर लगते हैं पहनने के बाद। ये पक्षी है कबूतर, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, यहाँ बैठा हुआ है। इसकी मैंने पानी भी भर दिया, रोटी भी रख दी, पर ये खाएगा नहीं, क्योंकि तबीयत ख़राब रहती है तो अपन कोई नहीं खाया जाता, तो ये कैसे खाएगा। खा ले बाबू, खा ले। तो दोस्तों आज ना तो ब्लॉग बना और ना कुछ हुआ, ना वहाँ गए, और आज हम बोर हो रहे हैं। और एक ही बात दिमाग में चल रही बार बार कि आज भोले बाबा ने दर्शन नहीं दिए, हमको नहीं बुलाया। हम सुबह से तैयार हो गए थे जाने के लिए, और हम उनके साथ चले जाते। हमने सोचा बाद में चलेंगे, अपन जा ही नहीं पाए। तो फिर क्या करें, बैठे बैठे अपना धनिया का काम ही निपटा लेते हैं। ओ तो भाई धनिया साफ कर लेते हैं, क्या करें बैठे बैठे, है ना। हेलो दोस्तों, आज हमारा दिन भर इतना बोरिंग निकला है कि हम क्या बताएं। आज हम जाने के लिए तैयार हुए थे भोले बाबा के अभिषेक में, है ना, प्राण प्रतिष्ठा में। नाम लेने की कोशिश करते हैं गाइस धीरे धीरे। और सुबह से तैयार होकर बैठे, इतने बेसौण से तैयार हुए आज हम कि जा ही नहीं पाए। तैयार होते हुए रह गए दिन भर, ऐसे नींद निकाल ली इन कपड़ों में ही, दिन भर ऐसे बिता दिया। सोचा शाम को चलेंगे कहीं ना कहीं, तो शाम को भी नहीं गए, और कुछ भी काम नहीं हुआ। और काम हुआ है धनिया का बस ओनली। और बहुत बोरिंग लाइफ हुई है आज की हमारी। सोचते हैं ना पहले से वो काम नहीं होता है, जो नहीं सोचते हैं ना वो काम हो जाता है। अक्सर हमारे साथ ये होता है, जब हम किसी चीज़ की उम्मीद छोड़ देते हैं ना, तो वहाँ से हमारा काम बनता है। जहाँ से सोचते हैं ना वहाँ से सारा काम बिगड़ जाता है। पता नहीं क्या है हमारी किस्मत यार। तो अब क्या करते हैं गाइस, अब चेंज करेंगे कपड़े और काम करेंगे। और काम तो इतना सारा पड़ा हुआ है। एक फॉल लगानी है, कब की पड़ी हुई है फॉल, बेचारी गंदी होगी पड़ी पड़ी, है ना, पर ना उसके प्रेस हुई और ना मुझसे फॉल लगी। तो ऐसे होता है ना, कभी कभी तो पूरा दिन ऐसे बीत जाता है कि क्या बताएं, क्या बताएं अब। वो थोड़ा क्या है, शिवपुरी धाम यहाँ से दूर भी पड़ता है ना, बिल्कुल बहुत दूर पड़ता है यहाँ से, एलोराम से भी बहुत आगे पड़ता है। और हम आ गए इधर पीछे, और शिवपुरी धाम चला गया उधर। और धूप इतनी तेज़ थी ना कि थोड़ा सा मैं भी डगमगा गई, वरना मैं चाहती तो मैं निकल जाती, पर धूप दोपहरी थी ना, दोपहरी आ गई थी, 1 बज गई थी, 1 डेढ़ बज गई थी, तो इतनी तेज़ धूप पड़ने लगी 2-3 दिन से। तो थोड़ा मैं भी पीछे हो गई। पता नहीं भोले बाबा की आज कृपा ही नहीं थी मेरे ऊपर, मैं बहुत दुखी हूँ आज। तो अब क्या करूँ मैं गाइस, आप बताओ। बहुत बोरिंग लाइफ हो रही मेरी आजकल, बहुत बोरिंग। गर्मी में भी ना जा सकते कहीं, तो सर्दियों में भी नहीं निकल सकते बाहर। हाँ
तो गाइस ये बात है। और कपड़े चेंज कर लेते हैं अब, क्योंकि गर्मी लग रही है, बहुत तेज़ गर्मी है। कूलर भी भरना है पानी का, और इन कपड़ों में काम नहीं होता है, तो कपड़े चेंज करके भरते हैं पहले कूलर। तो गाइस गर्मी आ गई है और रात की 12:30 बज गई है। पूरी कॉलोनी सोई हुई है और हमारे हस्बैंड जी देखो इधर स्नान कर रहे हैं। थोड़ा सा दिखाएंगे, ये देखिए स्नान कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी आ गई है ना, और दिन भर रहते हैं धूप में, और धूप में रहने के कारण इनको इतनी गर्मी लगती है ना, इतना मतलब पसीने में शरीर हुआ रहता है ना, तो फिर नहाते हैं। नहाने के बाद फिर खाना खाएंगे, और इतनी आराम से नींद आती है ना कि क्या बताएं। जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना, तो फिर हम भी नहाने लग जाते हैं। जब इनको खाना वाना खिलाकर ये सोने की तैयारी करते हैं, और हम नहाने आते हैं। 1-1 बजे तक नहाते हैं हम रात की गर्मियों में, पता है। तो भाई ये है आज का हाल। और ये देखिए पूरी कॉलोनी सोई हुई है, कोई नहीं जग रहा कहीं से कहीं तक। जब ये नहाकर आ जाएंगे तब हम उनके लिए गरम गरम रोटी सेकेंगे। उसके बाद फिर हम ब्रश करने आएंगे। अभी तो 1-1:15 बजे, अभी तो 12:30 बजे, अभी तो पौन घंटा है ना। तो चलो भाई अब खाना बनाते हैं, इनके लिए फटाफट से खाना चाहिए तुरंत। हस्बैंड जी नहाकर आने वाले हैं और अब हम बर्फ़ जमाने लग गए हैं, क्योंकि बोतलें निकालेंगे भी, निकाली नहीं है। और मैंने आज जैसे पानी भर के रखा था तो बर्फ़ जम गया, तो इसका बनाएंगे अब ठंडा पानी। और ये लगा हुआ है आटा, तो चलो अब गैस स्टार्ट कर देते हैं और बनाते हैं रोटी। जो मेरे पुराने देखने वाले हैं वीडियो, उनको पता है कि हम रात में खाना बनाते हैं और खाते हैं कितनी बजे तक, ये भी सब उनको पता है। तो गाइस रात की बज गई है 1:15 और हम बना रहे हैं अभी छाछ पियेंगे दोनों ठंडी ठंडी, और उसके बाद फिर ब्रश करेंगे तो हमें बच जाएगी 8:30। और हस्बैंड जी देखो मैच देख रहे हैं, कितनी तेज़ आवाज़ में देख रहे हैं ना। और काला नमक डाला इसमें हमने, शक्कर, काला नमक, और इसको पियेंगे अब दोनों जने मिलकर पहले, और फिर करेंगे ब्रश।